हेलो स्टूडेंट, तो आज यूपी होमगार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रियल पेपर सेट लेकर आए हुए हैं जो यूपी होमगार्ड के एग्जाम में 25, 26 और 27 अप्रैल को आने वाले प्रश्न हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेट, तो चुपके से देख लो, किसी को पता ना चले वो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। स्टूडेंट, पहला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है जो विशेष रूप से पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। स्टूडेंट, इसमें हम पूरे 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। एकदम रियल एग्जाम पेपर सेट आपका रहने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें रहने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप इसको मिस कर देंगे, नहीं देखेंगे, तो फिर आपको ही एग्जाम में देखना है क्या करना है अगर आपके क्वेश्चन से छूट जाते हैं। इसका सही जवाब रहने वाला है ए राइट आंसर है। जिस भी प्रश्न का आपको क्वेश्चन का उत्तर पता है कमेंट करते चलेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान का गठन किस वर्ष किया गया था? गठन किस वर्ष किया गया था, जल्दी से बताएंगे। तो गठन आपका किया गया था 1965 में। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा 1965। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट कर देंगे। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह स्थानीय पुलिस बल का गठन और विनियमन कर सकता है? सही जवाब बताएंगे जल्दी से जल्दी। तो सही जवाब इसका रहने वाला है अनुच्छेद 246 सूची सेकंड। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष कार्यबल एसटीएफ की स्थापना किस कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए मुख्य उद्देश्य से की गई थी? एसटीएफ की स्थापना बताइए किसे पकड़ने के लिए की गई? तो ये था आपका श्री प्रकाश शुक्ला। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, श्री प्रकाश शुक्ला जो कुख्यात अपराधी था उसे पकड़ने के उद्देश्य से की गई थी। अगला, मद्रास उच्च न्यायालय के लिए ऐतिहासिक निर्णय को आधार मानकर पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करने की चर्चा तेज हुई। किस मामले से यह चर्चा तेज हुई थी, जल्दी से बताएंगे। कौन से मामले से यह चर्चा तेज हो गई थी? वीडियो रिकॉर्डिंग वाली। वीडियो रिकॉर्डिंग की किस उससे हुई थी, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका है एस महेंद्र बनाम पुलिस उपाधीक्षक के नाम से, हो पुलिस उपाधीक्षक के मामले से हुई थी। ये बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध की श्रेणी में रैंसमवेयर का सबसे सटीक वर्णन है? रैंसमवेयर का सबसे सटीक वर्णन है, जल्दी बताएंगे कौन सा है? तो ये आपका है सिस्टम को लॉक करके फिरौती मांगना। बी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में आएंगे वही प्रश्न कराए जाते हैं साथियों। रोज रात 8 बजे क्लास आती है और कल से आपकी करंट अफेयर की क्लास भी शुरू हो गई है, तो उसको भी जरूर देखते रहें सभी स्टूडेंट। अगला, उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना किस शहर में हुई? किस शहर में की गई है? तो ये आपकी लखनऊ में की गई है। सी बिल्कुल सही जवाब है, सी राइट आंसर है। अगला, इंटरपोल के नोटिस तंत्र में ब्लू नोटिस का क्या अर्थ होता है? ब्लू नोटिस जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो ये होता है किसी व्यक्ति की पहचान या गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा को हाल ही में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह के रूप में संशोधित किया गया है। किसको किया गया है, जल्दी बताएंगे। तो ये आपकी धारा 124 को संशोधित किया गया है। किसे? 124 को बीएनएस में किया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह किस मछली को दर्शाता है? कौन सी मछली को दर्शाता है, जल्दी बताएंगे। रोहू मछली को दर्शाता है ये। और उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय मछली कौन सी है? तो वो आपकी चित्तल है। कौन सी? चित्तल, याद रखेंगे, यूपी की। अगला, ऑपरेशन पाताल का संबंध उत्तर प्रदेश पुलिस की किस कार्रवाई से है? उत्तर प्रदेश पुलिस की किस कार्रवाई से है, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका है अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को नष्ट करना। डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑपरेशन पाताल का संबंध इससे है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा K9 दस्ता पुलिस बल में किस भूमिका के लिए जाना जाता है? किस भूमिका के लिए जाना जाता है K9? तो ये आपका स्वान डॉग दस्ता। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, स्वान या डॉग दस्ता के नाम से। अगला, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक युद्ध में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अवध पर ब्रिटिश प्रभाव बढ़ गया? जल्दी बताएंगे। ब्रिटिश प्रभाव बढ़ गया अवध पर, किसके कारण? बक्सर का युद्ध था। ए बिल्कुल सही जवाब था, कौन सा? बक्सर का युद्ध, याद रखेंगे। अगला, अष्टप्रधान शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके प्रशासन की विशेषता थी? ये किसके प्रशासन की विशेषता थी?
तो ये आपकी थी मराठा। ए बिल्कुल सही जवाब है, मराठा की है। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पाइराइट्स खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पाइराइट्स खनिज के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो इसके लिए आपका मिर्जापुर है। कौन सा है? मिर्जापुर। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजवेटकर हाथियों की शिकारी की उपाधि धारण की थी? गजवेटकर की उपाधि धारण की थी, जल्दी बताएंगे किसने की थी? तो ये आपकी देवराय द्वितीय ने की थी। किसने? देवराय द्वितीय। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। अगला, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 का लक्ष्य एकल प्रजनन दर को कितना कम करना है? कितना कम करना है? जल्दी बताएंगे कितना कम करना है? 2.1 कम करना है। TFR को कितना कम करना है? 2.1 को। याद रखेंगे स्टूडेंट। क्लास अच्छी लगी रहे, अगर पेपर सेट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी स्टूडेंट, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। जिन भी स्टूडेंटों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और क्लासेस की जानकारी मिलती है। साथ ही आपको जीके के क्विज के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, वहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं क्वेश्चंस के, तो जाकर जरूर ज्वाइन करें। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मीथेन का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? मीथेन का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत बताएंगे क्या है? आर्द्रभूमि है। क्या है? आर्द्रभूमि। याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 बी किससे संबंधित है? 350 बी का संबंध बताएंगे किससे है? तो ये आपका भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। अगला, भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है जो गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित है? किससे निर्मित है? गुप्तकालीन ईंटों से। कहां पर है? ये आपका कानपुर नगर में है। ये बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे कानपुर नगर। अगला, स्टूडेंट हमने यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल PDF नोट्स भी बनाए हैं, जो अगर आपने बाई नहीं किया तो बाई जरूर कर लें। इनका प्राइस 21 रुपये है, ओनली 21 रुपीज़ में आपको। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं, MCQ विद आंसर के साथ, जो एग्जाम में बन सकते हैं यूपी होमगार्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। साथियों, ये यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, GK GS की तैयारी के लिए, तो आज ही बाई कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, अगर आपने बाई नहीं किया तो जरूर बाई करें, नहीं तो आप उनसे पीछे रह जाएंगे। बाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूपी होमगार्ड स्पेशल PDF बाई लिंक। उस पर क्लिक करके जैसे ही आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे, वहां नेक्स्ट करेंगे और अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर 21 रुपये की पेमेंट करेंगे, इंस्टेंटली आपके मोबाइल फ़ोन में PDF डाउनलोड हो जाएगी। आपको 1 से 2 सेकंड का वेट करना है। अगर पेमेंट कट जाती है, PDF नहीं मिल पाता है, कोई क्वेरी है, तो वेबसाइट पर आपको व्हाट्सअप और ईमेल नंबर भी मिलेगा, वहाँ से आप उस पर मैसेज कर देंगे तो आपकी क्वेरी को तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। और पेमेंट करने के दौरान अगर कोई अनसेफ का पॉपअप दिखता है तो आपको कट करके पेमेंट कर देनी है, बिल्कुल ही सेफ है। तो आज ही बाई कर लें जिन भी स्टूडेंटों ने बाई नहीं किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? प्रकाशन कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है, इसका जल्दी बताएंगे। तो इसका आपका किया जाता है IUCN संस्था के द्वारा किया जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली कुल राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? अब कितनी राशि दी जाती है कन्या सुमंगला योजना के तहत? जल्दी बताएं कितनी दी जाती है? अब आपकी 25,000 दी जाती है। सी बिल्कुल सही जवाब है, 25,000। अगला, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था? किस विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था? तो ये आपका कराया था गुजरात विजय की स्मृति पर। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन सा शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं होता है? कौन शामिल नहीं होता है इसमें? तो इसमें आपका राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब रहने वाला है। स्टूडेंट क्लास के एंड में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना, 100 में से आपका स्कोर कितना बना है। अगला, बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के समकालीन थे? किस कुषाण राजा के समकालीन थे? जल्दी बताएंगे किसके समकालीन थे? तो ये आपके कनिष्क थे, कनिष्क के समकालीन थे। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे इस पर। अगला,
जोगनी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन से क्षेत्र का है जोगनी नृत्य? कहाँ का है आपका? अवध का है। बी सही जवाब है, अवध याद रखेंगे। अगला, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति सर्वाधिक कौन से माध्यम में होती है? तो आपकी निर्वात में सर्वाधिक होती है। सी सही जवाब है, निर्वात। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण बताना है, कब हुआ था? 1947 में हुआ था। बी बिल्कुल सही जवाब है, 1970 से 47 में हुआ था, सॉरी। अगला, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जल्दी बताएंगे। जहांगीर ने लगाया था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, जहांगीर ने लगाया था। अगला, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 के तहत जोत का क्या अर्थ है? जोत का क्या अर्थ है? जल्दी बताएंगे। जोत का अर्थ क्या होता है इसके तहत? तो एक खातेदार की समस्त भूमि, उसे जोत कहते हैं, एक खातेदार की समस्त भूमि। अगला, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा कहाँ पर है? जल्दी बताएंगे। चंद्रप्रभा आपका चंदौली में है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, चंदौली याद रखेंगे। अगला, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ पर है? मनीला में है। बी बिल्कुल सही जवाब है, कहाँ है? मनीला याद रखेंगे। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला। अगला, वंदे मातरम का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? संपादन किसने किया था वंदे मातरम का? जल्दी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। संपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, बी राइट आंसर है। अगला, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन किसने किया था गुरुत्वाकर्षण के नियम का? जल्दी बताएंगे, किसने किया था आपका? न्यूटन ने किया था। ए बिल्कुल सही जवाब है, न्यूटन। अगला, उत्तर प्रदेश में बखिरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बखिरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? जल्दी बताएंगे, कमेंट करेंगे फटाफट से। तो ये आपका संत कबीर नगर में है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, संत कबीर नगर। अगला, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? कहाँ से होता है? जल्दी बताएंगे, शरीर के कौन से अंग से होता है? अग्नाशय से होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अग्नाशय। स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम के लिए, तो सभी स्टूडेंट एकदम थम्स अप का बटन दबाकर क्लास को लाइक कर देंगे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। जल्दी से लाइक कर देंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें फ्री है, बिल्कुल कर देंगे। अगला, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का केंद्र कौन सा शहर नहीं है? इनमें से कौन सा शहर नहीं है? जल्दी बताएंगे, कमेंट करेंगे जल्दी से। कौन सा नहीं है? वाराणसी नहीं है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। झांसी है, चित्रकूट है, अलीगढ़ है, वाराणसी नहीं है। कौन सा? वाराणसी याद रखेंगे, नहीं है। अगला, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना बताइए। सार्क समूह जो होता है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई। बी बिल्कुल सही जवाब है, 1985 याद रखेंगे, 1985। अगला, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल। बी बिल्कुल सही जवाब है, समताप मंडल याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? गोदान किसकी रचना है? जल्दी बताएंगे, किसकी रचना है? ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की है। बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंशी प्रेमचंद याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला बताना है जल्दी से, कौन सा है? सोनभद्र है। बी बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र है। कौन सा? दक्षिणी याद रखेंगे, सोनभद्र है, सोनभद्र है। अगला, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सरल भी है, काफी लोगों को आता भी होगा, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। सीपीयू को कहते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क कहते हैं, याद रखेंगे। अगला, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी के नाम से याद रखेंगे। अगला, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? किसने दिया था? जल्दी बताएंगे। तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, याद रखेंगे, बी सही जवाब है। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम बताएंगे। एस्कॉर्बिक एसिड है। ए बिल्कुल यहाँ पर, बी बिल्कुल सही जवाब है, सॉरी, बी राइट आंसर है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम फिल्म सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? यूपी में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है?
नोएडा में बनाई जा रही है। बी बिल्कुल सही जवाब है। नोएडा अच्छा किसके जिले के अंतर्गत आता है? गौतम बुद्ध। याद रखेंगे कौन से जिले के अंतर्गत आता है, काफी लोगों को शायद ना पता हो। गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है नोएडा, याद रखेंगे। फिल्म सिटी कहाँ बन रही है? नोएडा में, याद रखेंगे। अगला, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बी सही जवाब है, प्रधानमंत्री होता है। अगला, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता आपके जयदेव हैं। ए बिल्कुल सही जवाब है, जयदेव, याद रखेंगे, जयदेव है। कौन है? जयदेव, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, पिछले यूपी पुलिस कांस्टेबल, वो तो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी सही जवाब है, समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है दुधवा? लखीमपुर खीरी में है। बी सही जवाब है, लखीमपुर खीरी, याद रखेंगे। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए, कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ए बिल्कुल सही जवाब है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? जल्दी बताएंगे। तो ये आपकी 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 13 कंट्रीज से होकर गुजरती है। अगला, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बताएंगे उत्तर प्रदेश के कौन थे? कौन थे? तो आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, कई बार कराया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। पुरुषोत्तम दास टंडन, याद रखेंगे। अगला, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना बताएंगे किसने की थी? तो इसकी स्थापना आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी। सी बिल्कुल सही जवाब है, राजा राम मोहन राय ने। अगला, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान जल्दी बताएंगे कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4। बी बिल्कुल सही जवाब है, कितना होता है? 7.4, याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कराया भी गया है पिछले सेट में। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। सी बिल्कुल सही जवाब है, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। अगला, जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नाम भी बड़ा खतरनाक है, कौन से राज्य में मनाया जाता है? जल्दी बताएंगे। तमिलनाडु में मनाया जाता है। बी सही जवाब है, कहाँ? तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू। अगला, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था। 1931 कब हुआ? 1931। बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर, याद रखेंगे, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा आपका। अगला, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी नहर याद रखनी है आपको। कौन सी है? जल्दी बताएंगे। शारदा नहर है। बी सही जवाब है, शारदा नहर है सबसे लंबी। अगला, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जल्दी बताएंगे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसके प्रणेता थे आपके कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। अगला, ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई कौन सी है? जल्दी बताएंगे कौन सी है? डेसिबल है। क्या है? डेसिबल, याद रखेंगे। बी सही जवाब है, डेसिबल। क्या है? डेसिबल है। क्या है? डेसिबल, याद रखेंगे। अगला, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन जल्दी बताएंगे कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। ए बिल्कुल सही जवाब है, 1925, याद रखना है। 9 अगस्त भी याद रखनी है आपको। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बहुत सिंपल आ गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बताएंगे जल्दी से कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग ही कमेंट करेंगे, सही उत्तर बताएंगे, सिंपल है। अगला, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह किसे कहते हैं? जल्दी बताएंगे कौन सा है? तो आपका नेपच्यून है। कौन सा है? नेपच्यून। ए बिल्कुल सही जवाब है, नेपच्यून है। स्टूडेंट इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये जो है नेपच्यून है सबसे ठंडा ग्रह। बी बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे नंबर यूरेनस है
सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस है। दूसरे नंबर पर नेपच्यून आता है। फर्स्ट पर कौन सा है? यूरेनस है। याद रखेंगे यूरेनस सबसे ज्यादा है, इससे भी ठंडा है, ये भी ठंडा है लेकिन ये सबसे ज्यादा है यूरेनस। याद रखेंगे बी बिल्कुल सही जवाब है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अधिक तो आपको यूरेनस लगाना है। अगर यूरेनस आपको एग्जाम में नहीं मिलता है ऑप्शन में, तब आपको नेपच्यून पर टिक कर देना है। याद रखेंगे ये चीज। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज बताएंगे किसने की थी? जल्दी से बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। बी सही जवाब है, दयाराम साहनी ने की थी। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय जल्दी बताएंगे कहाँ पर है? जेनेवा में है। सी बिल्कुल सही जवाब है, जेनेवा में है। अगला, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तेल शोधक कारखाना जल्दी बताएंगे कहाँ पर है? मथुरा में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, मथुरा। याद रखेंगे। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें एक ऑप्शन नहीं टाइप हुआ है। चलिए, हमें उत्तर अपना इसी में मिल गया है। याद रखेंगे। अगला, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बी बिल्कुल सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है उत्तर प्रदेश में? लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में। बी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे। अगला, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष होनी चाहिए। बी सही जवाब है, 30 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम। अगला, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? आईसी चिप जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन। अगला, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1917 में। बी बिल्कुल सही जवाब है, 1917 में। याद रखेंगे। बी राइट आंसर है। अगला, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जल्दी बताएंगे कौन सा है उत्तर प्रदेश में? कौन सा है कांच उद्योग के लिए? कौन सा है? यहाँ पर एक ऑप्शन टाइप नहीं हुआ, यहाँ पर एक नहीं टाइप हुआ। कौन सा? फिरोजाबाद होता। कौन सा? फिरोजाबाद। डी ऑप्शन यहाँ पर फिरोजाबाद है। जल्दी बताएंगे कौन सा है? डी यहाँ पर सही जवाब है। कौन सा है? फिरोजाबाद है। ए बिल्कुल, डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा आपका, फिरोजाबाद। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, याद रखेंगे। अगला, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है। बी सही जवाब है, महाराष्ट्र में है। अगला, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। बी सही जवाब है। अगला, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होती है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, आंत। याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पार्क है? एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पर है? जल्दी बताएंगे। जिसे जनेश्वर मिश्र पार्क कहा जाता है। जल्दी बताएंगे कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। बी बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ है? लखनऊ में है। अगला, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बताएंगे। जल्दी बताएंगे कौन था? बहलोल लोधी था। बी बिल्कुल सही जवाब है, बहलोल लोधी। अगला, पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं? मुरादाबाद को जाना जाता है। याद रखेंगे। बी सही जवाब होगा। अगला, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जल्दी बताएंगे कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब है, ह्यूमन राइट्स डे है। क्या है? ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस। याद रखेंगे। अगला, कथक उत्तर प्रदेश का कैसा नृत्य है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का कैसा नृत्य है? जल्दी बताएंगे कैसा है? शास्त्रीय नृत्य है। बी बिल्कुल सही जवाब है, शास्त्रीय नृत्य। अगला, शून्य की खोज किसने की थी? जीरो की खोज किसने की थी? जल्दी बताएंगे। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट। याद रखेंगे। अगला, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मोरियाना गर्त है। ए बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा है? मेरियाना गर्त है। कौन सा?
याद रखेंगे मैरियाना गर्त है। ये सही जवाब है। अगला, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? सहारनपुर में है आपकी। ए राइट आंसर है, सहारनपुर, याद रखेंगे। अगला, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी बताएंगे। जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? जल्दी बताएंगे। 2017 में। कब? 2017, याद रखेंगे। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, याद रखेंगे। 2017। अगला, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी पर्वत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। बी सही जवाब है, उत्तरी अमेरिका में है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है? घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो वाराणसी को कहते हैं। बी सही जवाब है, वाराणसी। अगला, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? लोकसभा में यूपी की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। कितनी? 80 हैं। बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका बी बिल्कुल सही जवाब है, 80 सीटें हैं। अगला देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जल्दी बताइए कमेंट करके, किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जल्दी बताएंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। किसने? हसरत मोहानी ने, मौलाना हसरत मोहानी। बी सही जवाब है। अगला, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? भारत में सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? वाइट गोल्ड। जल्दी बताएंगे। किसे कहा जाता है? कपास को कहते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब है, कपास वाइट गोल्ड कहलाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। कहाँ? बेतवा नदी। ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी बताएंगे। कौन सा प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब है। लोहे का भार कैसा हो जाता है? जंग लगने पर बढ़ जाता है, याद रखेंगे। ए सही जवाब है। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ए बिल्कुल सही जवाब है, एक सींग वाला गैंडा, याद रखेंगे। अगला, पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? जल्दी बताएंगे। थीम क्या थी? पर्यावरण 2024 की थीम क्या थी? जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे। क्या थी? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहन शक्ति। क्या थी? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहन शक्ति। ये बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी यूपी में कहाँ बनाया गया है? जल्दी बताएं, कहाँ पर है? तो ये आपका ये नोएडा में है। आपका कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? मनरेगा जिसे कहते हैं, कब पारित हुआ था अधिनियम? जल्दी बताएंगे, कब पारित हुआ? 2005 में हुआ। बी बिल्कुल सही जवाब है। कब हुआ? 2005 में, याद रखेंगे। अगला और आज के पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। HW का प्रश्न है, हर सेट में ये दिया जाता है। इसका उत्तर आपको जानना है तो साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं इसका क्विज लगा दूंगा। वहाँ आप इसमें आंसर भी देंगे अपना और सही आंसर देख भी सकते हैं। और साथियों सभी स्टूडेंट अपना स्कोर जरूर कमेंट करें, 100 में से कितना स्कोर आपका बना है, ईमानदारी से कितने क्वेश्चंस आपने सही कर पाए हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। और जिन भी स्टूडेंटों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो। और अगर आप कोई बुक बाई करना चाहते हैं जीके जीएस या यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशली बुक बाई करना चाहते हैं, कुछ बुक्स का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कर सकते हैं। जो भी आपको बेस्ट लगे आप अपने हिसाब से बाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट PDF नोट्स बाई करना चाहते हैं साथियों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप बाई जरूर कर लें, जो भी स्टूडेंट बाई करना चाहते हैं। जिन भी स्टूडेंटों ने पिछली क्लासेज को नहीं देखा है तो आज ही जाकर जरूर देख लें। प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी क्लास के एंड में, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यूपी होमगार्ड के नाम से प्लेलिस्ट चैनल पर है, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज कराई गई हैं। अगर आपने पिछली क्लासेज को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें सभी स्टूडेंट, और चैनल से जुड़े रहें। रोज रात 8 बजे आपको क्लास मिलती रहती है चैनल पर, तो सभी स्टूडेंट आकर जरूर देख लिया करें। आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है स्टूडेंट।